एक बार की बात है, लंका युद्ध अपने चरम सीमा पे था। रावण और श्री राम भगवान जी की सेना का आपस में बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा था। हर तरफ से गदा, शंख, तलवारों और तीरों की आवाज ही गूंज रही थी। तभी मेघनाथ ने एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया जिससे चलते लक्ष्मण भगवान मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। पूरी वानर सेना घबरा गई और प्रभु श्री राम जी की आंखों से भी आंसू झलक आए। तभी लंका से वैद्य सुषेण जी को बुलाया गया और वैद्य सुषेण जी ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही हल है, हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर आनी होगी और वो भी सूर्योदय से पहले लेके आनी होगी। अब लंका और हिमालय के बीच जितनी दूरी थी, ये सब सोच के ही हैरान हो रहे थे कि इतनी दूर से कौन जाएगा और इतनी जल्दी वापस कैसे आएगा। तभी एक गरजती हुई आवाज आई, जब तक हनुमान जिंदा है लक्ष्मण भगवान जी को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही हनुमान जी आकाश में उड़ गए। उनके रास्ते में कई पहाड़, नदियां, तूफान आए, लेकिन श्री राम जी के सहारे वो चल रहे थे। जय श्री राम वो मुख से पुकार रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे करके हर रुकावट को साइड कर दिया। सारी रुकावटें उनके लिए छोटी पड़ गई। जब हनुमान जी हिमालय पहुंचे तो वो संजीवनी बूटी को पहचान ना पाए, तो इसीलिए उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। आप सोचिए, एक भक्त के लिए एक भक्ति कितनी महान हो सकती है कि उन्होंने अपने प्रभु के लिए एक पहाड़ को उठा लिया। फिर उस पहाड़ को लेकर के हनुमान जी वापस आए। वैद्य सुषेण जी ने संजीवनी बूटी की पहचान की, लक्ष्मण भगवान जी को वो संजीवनी बूटी दी और वो फिर जीवित होकर के उठ खड़े। तो इतना ये दृश्य देख के सभी वानर सेना हैरान हुई। सबने जय श्री राम के जयकारे भी लगाए और प्रभु श्री राम ने भी नम आंखों से हनुमान जी को गले लगाया और उनसे कहा कि हनुमान, आप मेरे भाई हो। जब प्रभु राम जी ने हनुमान जी से इतना कहा कि तुम सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं, तुम मेरे भाई हो, तभी सारी वानर सेना का सीना चौड़ा हो गया कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो देवता हैं, वो इतने महान हैं कि उनको हर एक भक्त की चिंता है और उनके नाम में ही इतनी शक्ति है कि हम हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हर असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना कहते हुए ही मैं अपनी स्टोरी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी जय श्री राम, जय बजरंगबली, जयकाराय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम सनातन कि ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए और लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। हम हर रोज़ एक मंदिर का व्लॉग और एक कहानी पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना हो सके उतना सनातन के लिए आपको बता रहे हैं। जो हमसे हो पाएगा उतना हम आपको बताएंगे। बस आपका एक साथ चाहिए, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर। बस इतना ही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप भी हमारा बेखूबी साथ दोगे। तो हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, कल एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।